देखिए, जिस तरीके से लगातार एक्शन की मांग की जा रही थी, अजहर आपके पास सबसे पहले आऊंगी। क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है? क्योंकि ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, संतुष्ट कर देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए निशु, कल एक एक बार जब मॉक ड्रिल किया गया था, कहीं ना कहीं जो है पूरी घाटी या जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा था कि जो एक बदला है वो लिया जाएगा और उसी की तैयारी जो है वो अमल में लाया जाएगी। लेकिन आज जो मिडनाइट में एक एक्शन देखने को मिला, जिस तरीके से भारत की सेना ने जो लगातार जो हमले किए और इस हमले के बाद में जो लश्कर के कुछ एक अहम जो कमांडर है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसको वहां पे जो है मार गिराया गया। और इस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में भी इसमें जो है खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके पेश नजर अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, फिलहाल आज दिन के लिए तमाम जो सिविल प्लेन्स है, सिविल जो एयरवेज है, उनको बंद कर दिया गया है। और पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर का है, उस पे जो है इंडियन एयरफोर्स का अभी पूरा कंट्रोल है, उसको अपने तहवील में लिया है फिलहाल आज दिन के लिए। और उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट के अगल बगल में जितने भी स्कूल्स हैं, उनकी भी आज दिन के लिए छुट्टी जो है वो घोषित कर दी है। और इसी तरीके से बारामूला, पुंछ और जम्मू के कुछ एक अहम क्षेत्र में भी जो है स्कूल्स और कॉलेजेस की भी छुट्टी की गई है। और साथ ही साथ जो कुछ एक अहम एग्जाम जो होने जा रहे थे कॉलेजेस के भी, वो भी जो है कैंसिल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश था, जो हम लगातार हम बात कर रहे थे, उस आक्रोश का जो है आज रिजल्ट सामने आया। और वाकई तौर पे जो एक श्रद्धांजलि थी भारत की ओर से उन वीर सपूतों की जो अभी शहीद हुए हैं रिसेंटली, या जो अभी शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, वाकई तौर पे लग रहा है कि आज उसका बदला लिया जा रहा है। और लगातार सुबह से मिडनाइट से ही जो जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई, और इस एयर स्ट्राइक के बाद में जो माहौल है, कहीं ना कहीं जो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी माहौल जो है तो काफी तनावपूर्ण बन रहा है, एक सनसनी सी फैल गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के वासियों को भरोसा है अपने सेना पे, अपने फोर्स पे, कि वो अगर कोई भी एक्शन अब वापस पाकिस्तान करता है तो उसको रियलिटेट करने में भारतीय सेना वहां पे सक्षम है। और इसी हवाले से अगर हम बॉर्डर इलाके की बात करें, पुंछ एरिया की बात करें या बारामूला की बात करें, वहां से भी काफी सारी गोला जो है वो हुआ है। लेकिन उसके रिएक्शन में अगर हम यहाँ की स्थिति की बात करें, तो कई एक नागरिक जो है, आम नागरिक जो है वो जख्मी भी हुए हैं। लेकिन अभी तक जो इतलात सामने आई है कि एक व्यक्ति की जो है वो मौत भी वाक़ा हुई है, लेकिन अभी तक इस पे पुष्टि भी नहीं वाक़ा हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी माहौल है काफी तनावपूर्ण है पूरे जम्मू कश्मीर में। और कहीं ना कहीं जो इस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया कि स्कूलों की भी छुट्टी घोषित कर दी गई है, कई एक स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी है। और इसी तरीके से अभी लग रहा है कि नेशनल हाईवे पे जो इमरजेंसी लैंडिंग का एक फ्लैट बनाया गया था बीच बिहारा में, शायद उसको भी थोड़ी देर के लिए बंद भी किया जाएगा, शायद उसको भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। जी निशु, बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से बौखलाहट पहले से ही पाकिस्तान में देखने को मिल रही थी, और अब भारत बुद्ध का देश है लेकिन युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है, इस बात का प्रमाण ये ऑपरेशन सिंदूर है। चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा जुड़ी हुई। ईशा, आपके पास आऊंगी। ईशा, जिस तरीके से अब बदला लिया गया, हर एक आंसू का बदला इसे कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बर्बर आतंकी हमला किया गया पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में, ये बदला लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिलहाल किस तरीके का रिएक्शन लोगों की तरफ से सामने आ रहा है, क्या कुछ हलचल वहां पर बनी हुई है, और एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए निशु, इस वक्त पूरा देश हाई अलर्ट पर है। हालांकि आज जिस तरीके से मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होना है, उससे पहले ही हमने देखा कि मध्य रात्रि में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कहीं ना कहीं जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, जो 26 परिवार है जिनके परिवारजनों को मार गिराया था आतंकियों ने पहलगाम में, उन परिवारों के कहीं ना कहीं अब बयान सामने आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जो एक्शन भारतीय सेना ने किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो उन्हें अब न्याय मिला है। 5 बड़ी पाबंदियां देखिए केंद्र सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर लगाई गई थी, लेकिन लगातार जो लोग हैं वो कह रहे थे कि पाबंदी मत लगाएं, कुछ बड़ा करें, क्योंकि जिस तरीके से धर्म के नाम पर वहां पर मार गिराया था लोगों को, और ऐसे में पूरा देश आक्रोश में था, पूरा देश सड़कों पर था और मांग कर रहा था कि जो पाकिस्तान है, जो पनाह देता है आतंकी संगठनों पर, तो ऐसे में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और पाकिस्तान को भी वही मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर देखने को मिला है। और हमने देखा करीब जो बयान भी यहाँ पर सेना की तरफ से जारी किया गया है, उसके मुताबिक 1:30 बजे के बाद ये कार्रवाई हुई है। करीब 1 घंटे तक
ये कार्यवाही चली है और अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक 100 के करीब जो आतंकी हैं वो मार गिराए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन की अगर हम बड़ी बात देखें तो जो बड़े आतंकी संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद की अगर बात करें या लश्कर तोयबा की, उनके जो आतंकी संगठन हैं उनको निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के 7 शहरों में 9 ठिकानों को जिस तरीके से निशाना बनाया है, तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं या फिर पूरे देश की अगर बात करें वो एकजुट नजर आ रहा है और सभी का कहना है कि उन्हें अपनी सेना पर गर्व है और वो यही चाहते थे कि आतंकियों को इस तरीके की मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 2016 में जिस तरीके से उरी हमला हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2019 में और फिर कहीं ना से कहीं एक आतंकी हमले का नहीं, कई आतंकी हमले का यह बदला है जो कि एक साथ भारत ने लिया। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी जिन्हें मार गिराया गया था आतंकवादियों की ओर से, उनकी पत्नी की का बयान जो है सामने आया, वो भी आपको सुनवा देते। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए। होने की शुरुआत हुई है, क्योंकि ये बदला पूरा हुआ है या बदला पूरे होने की शुरुआत हुई है, क्योंकि ये आतंकवादी पूरी तरीके से ख़त्म होंगे। अभी शुरुआत की है उन्होंने और मुझे पता है मोदी जी जब तक उन्हें ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक, अभी है 9 हुए, जितने और आतंकवादी स्पॉट है वो सब ख़त्म करेंगे, मैं जानती हूँ। इतना विश्वास दिला दिया है उन्होंने। 9 जगह ख़त्म करी है, वहाँ पे कितने, शायद 900 9,000, मुझे नहीं पता कितने लोग थे, लेकिन वो सब आतंकवादी थे। उन्हें ख़त्म करके उन्होंने कहीं ना कहीं हमें दिखाया है कि वो ख़त्म कर देंगे आतंकवादी। नाम दे के उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत हमें ये दिखाया है कि हम आपका बदला लेके आए हैं, क्योंकि ये नाम जो हम औरतों से ही कनेक्टेड है, ये नाम रख के उन्होंने हम औरतों को ही दिखाया कि पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आए हैं। आज जहाँ पे भी शुभम है, शायद आज वो शांत होगा, आज शायद हिज सोल मस्ट बी इन पीस। पत्नी को आपने, और कहीं ना कहीं उनकी ओर से विश्वास जताया गया है भारतीय सरकार की तरफ कि जो बदला लिया गया है वो कहीं ना कहीं एक माकूल बदला है और आने वाले समय में तमाम अन्य आतंकी ठिकाने जो हैं, जो बचे हुए हैं, उन पर भी भारत प्रहार करने का काम करेगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, प्रतीकात्मक नाम है, और इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से तमाम महिलाओं का सुहाग उजाड़ने का काम जिन बर्बर आतंकियों ने किया है, उनका सर्वनाश करने के लिए और एक माकूल बदला लेने के लिए भारत सरकार जो है इस समय प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और तमाम जो पीड़ित परिवार हैं उनकी ओर से भी विश्वास जताया जा रहा है सरकार की तरफ कि आने वाले समय में और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तमाम अन्य आतंकी ठिकाने जो अभी भी शेष हैं उन पर भारत सरकार एक्शन लेगी, जरूरी है ये, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है, जहर घोलने का काम करता है। और आप समझिए कि 9 आतंकी ठिकाने वो हैं जहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए थे, जहां से आतंकवाद को पोषित करने का काम किया जाता था। और इस बीच इस आतंकी हमले को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते इस आतंकी हमले को लेकर। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। बिल्कुल, भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये तस्वीरें जैसे कि हमने कहा सामने आ रही, अपने आप में गर्व की अनुभूति ये दिलाती हैं कि जिन आंसुओं का बदला लेने की मांग की जा रही थी, कहीं ना कहीं बदला भारत की ओर से लिया गया। इस बीच हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, अजहर आपके पास आऊंगे। अजहर, देखिए कहा जाए कि बहुत ही रणनीतिक तरीके से भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है कि मॉकड्रिल का पहले ऐलान किया गया कि मॉकड्रिल की जाएगी। पाकिस्तान कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया हो कि अभी तैयारी की जा रही, लेकिन इस बीच मॉकड्रिल से पहले ही भारत ने एक बड़ा यहाँ पर हमला किया उन तमाम आतंकी ठिकानों पर। देखिए, वाकई तौर पे जिस तरीके से जब ये हमला हुआ उसके बाद में डे फर्स्ट से ही नेटवर्क 10 की जो टीम थी वो घाटी में थी और हर हमें चाहे
चाहे वो पहलगाम थी, पहलगाम की हंसी वादियां थी जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, या पीर पंचाल के उन रेंजेस में थी जहां पे भी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, और हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि सेना जो है बड़े इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ, वाकई तौर पे जब इसमें टाइम लग रहा था, लेकिन सेना इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है कोई भी चूक जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन आज इस हमले के बाद में, हालांकि मॉक ड्रिल कल ही मॉक ड्रिल किया गया, एलओसी के नजदीक जितने भी गांव थे, स्कूल थे, वहां पे मॉक ड्रिल किया गया, और उस मॉक ड्रिल के बाद में आज बीती रात जिस तरीके से हमला किया गया, तकरीबन जिस तरीके से निशा ने भी, हमारे संवाददाता जो है उनने भी कहा कि 9 ठिकानों पे जो है वो हमला किया गया है, और उसमें जो जैश और लश्कर तैयबा के जो टॉप कमांडर है वो मार गिराए गए हैं, और अभी भी जो है कुछ एक लापता है। जिस तरीके से वहां से भी कुछ बयान आए हैं, अब पाक आर्मी के द्वारा भी बयान आए हैं कि काफी सारे जो व्यक्ति है वो लापता है। तो कहीं ना कहीं इस एयर स्ट्राइक के बाद में एक जो है एक सनसनी फैल गई है, और एक बड़ा दचका जो है वो लगा है, क्योंकि जिस तरीके से हम घाटी में देख रहे थे कि जीरो टॉलरेंस, यहाँ पे जो है 1 या 2% यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो बची थी, लेकिन उसको भी कर्व करने में, उसको भी खत्म करने में सिक्योरिटी फोर्सेस लगी थी। लेकिन इस दौरान ये सॉफ्ट टारगेट का इस्तेमाल किया गया पहलगाम में, और उसके बाद में पूरे देश भर में जो आक्रोश था, जो डिमांड की गई थी, ना कि पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जहां पे भी भारतवर्ष के लोग रहते थे, वहां से भी यही डिमांड आती थी कि इस आतंकी को जो है जो जड़ से उखाड़ फेंके, और इन व्यक्तियों को और इन आतंकियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो कहा वो किया भी है। भारत सारे सरकार ने सेना को जो फ्री हैंड दिया था, कहीं ना कहीं अब सेना ने माकूल जवाब दिया। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली से राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए। राजकुमार, किस तरीके से महसूस कर रही है जनता, क्योंकि जैसे कि हमने कहा, बार बार कहा जा रहा है कि तस्वीरें जो सामने आ रही है अपने आप में गर्व महसूस करने वाली तस्वीरें हैं, और पक्ष विपक्ष की भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि जो एक्शन लिया गया है सही एक्शन लिया गया, और यही पाकिस्तान डिजर्व करता है। देखिए निशु, निश्चित तौर पर जो ये हुआ है इसका अंदेशा बहुत पहले से था। हिंदुस्तान शरीफ है, हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान की सेना ने ये दिखा दिया है। जैश, हिजबुल और ये जो आतंकी संगठन है, ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब पहले से ही हैं। इन्होंने किस तरीके के इनके बयान आते हैं, किस तरीके के इनके जो कमांडर हैं, इनके जो अगवा हैं, किस तरीके से धर्म में लपेट कर लोगों को जो है वो गुमराह करते हैं, और जो युवा है उस युवा को किस तरीके से आतंक में झकझोर रहे हैं, झोंकने का काम कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल सामने आई ये चीजें। लेकिन एक जरूर इस घटना में ये जो हुआ है स्ट्राइक, इसको एक जरूर मानना पड़ेगा, अगर इसको बहुत गंभीरता से देखा जाए, कि हिंदू धर्म में 13वां दिन जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का 13वां दिन जो होता है, उसके मोक्ष के लिए जो उसकी जो शोक सभा होती है या उसके जो कर्मकांड होते हैं उनके लिए किया जाता है। और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को ये दिखाने का प्रयास किया है इसमें कि हम घटना के 15वें दिन खड़े हुए हैं। जैसे ही 13वां दिन खत्म हुआ, ये अंदेशा पहले से था कि जिस दिन 13वीं हो जाएगी, जो लोग उसमें हलाक हुए हैं, जो लोग उसमें मारे गए हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक्शन होगा। और इस एक्शन को करने से पहले तमाम तरह के ब्लूप्रिंट तैयार किए गए, तमाम तरह के प्रयास किए गए। एनआईए की टीम लगातार वहां पे बनी हुई है। आप इस अगर बीच में थोड़ा सा देखें तो मतलब हिजबुल मुजाहिदीन का जो सरगना है, उसके घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो रॉ, उसके अलावा तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों ने पूरी दुनिया में एक मैसेज ये देने का प्रयास किया कि और जब एक हम सफल इस तरीके की एक्शन यहाँ पर लिया गया है। बिल्कुल तो हमें ये पता है कि और किन ठिकानों जो को कहा हमें गया स्ट्राइक करना है। सेनाओं की ओर से और किया गया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा संतुष्ट करने वाला है कि एक्शन यहाँ पर लिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच पुंछ से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, पुंछ में क्या कुछ हालात इस समय बने हुए हैं, क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं, बताइए। संजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। और फिलहाल जैसे कि हमने आपको बताया कि लगातार जो एक्शन लिया गया है और तस्वीर सामने आई है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, और तमाम संवाददाताओं की ओर से भी क्या कुछ हालात बने हुए हैं राज्यों में वो भी हमने आपको बताया।